हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल अत्याचार में फिर से आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर आ गया आपके ऊपर टेक्निकल अत्याचार करने। तो टीए टीए चैनल आज 900 से ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और बस बहुत ही जल्दी 1000 होने वाला है। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो ये मैं बताऊंगा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, इस वीडियो में मैं इंच, फीट, मीटर, मिलीमीटर, ये सब जो कन्वर्सन में कन्फ्यूजन्स होते हैं, कई कमेंट्स मुझे आए। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद बहुत छोटा टॉपिक है। लेकिन जिस तरह से मैं कमेंट मुझे मिले हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है। तो क्यों ना, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना मदद की जाए। इसलिए ये इस वीडियो में सिर्फ इंच, फीट, मीटर, मिलीमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, वो सारा हम इसमें निकालेंगे। और निकाल के फैक्टर्स भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको यूनिट्स का थोड़ा कम नॉलेज है, ये मान के मैं चलता हूँ, ताकि मैं थोड़ा इनिशियल स्टेज से बता सकूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लंबाई को नापने का यूनिट होता है मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फीट, इंच। ये लेंथ को मापने का, लेंथ मतलब लंबाई। अब ये इंच, फीट और ये सब होता क्या है। मान लीजिए कि ये एक डंडा है, ये एक डंडा है और इस डंडे की कोई लंबाई होगी। मान लेते कि ये लंबाई एल है। अब यही डंडा इंडिया में था तो इंडिया के लोगों ने इस डंडे को कहा कि ये 1 मीटर है। इसी डंडे को नापने के लिए अमेरिका में लोगों ने, कुछ इंसानों ने कुछ नया तरीका निकाला और उसको कहा कि नहीं, ये 1 मीटर नहीं है, ये कुछ फीट है। ये जो डंडा है, ये लंबाई जो हम नापेंगे 1 मीटर बराबर 3.28, ये फीट है। तो उन्होंने लंबाई को नापने के लिए जो यूनिट निकाला उसको उन्होंने फीट कहा। इंडिया में जो लोगों ने निकाला उसको उन्होंने मीटर कहा। फिर कहा कि यार ये मीटर तो बड़ा लंबा है, इसको छोटा छोटा कर देते हैं। तो उन्होंने मीटर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया, 10 छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया और एक छोटे भाग को कहा कि यह है डेसीमीटर। यह है डेसीमीटर। फिर कहा कि नहीं यार, डेसीमीटर भी थोड़ा बड़ा है, इसको और छोटा भाग में डिवाइड करो। तो फिर उन्होंने डिवाइड किया, इसको डेसीमीटर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया छोटा छोटा, और इसको कहा सेंटीमीटर। इससे भी महान लोग थे, बोला नहीं यार, सेंटीमीटर भी बड़ा है, थोड़ा और छोटा छोटा में इसको डिवाइड करते हैं ताकि हम ज़्यादा सही तरीके से किसी चीज़ को नाप सकें। तो इसको भी, 1 सेंटीमीटर को भी फर्दर 10 भाग में डिवाइड कर दिया और उसको उन्होंने कहा मिलीमीटर। तो अभी यहां के एक्सरसाइज से हमने क्या समझा कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख देता हूं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। जिनको नहीं पता हो यहां से याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये 20 मिनट का वीडियो, ये वीडियो और शायद इसके बाद वाला एक और वीडियो, ये 2 वीडियो देखने के बाद इन सब चीज़ों के बारे में कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा, अगर आप ध्यान से देख लेंगे और थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो इसको याद कर लीजिए, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, सॉरी 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। अब आइए यहां से और थोड़ा कुछ कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। डेसीमीटर आजकल ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, आजकल प्रचलन में है मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मीटर और मिलीमीटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आज इंडिया ने भी एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। तो इंडिया में भी जितने हाई क्लास के ड्राइंग्स बनती हैं उसमें सारे जो ड्राइंग्स में जो मेजरमेंट होता है वो मिलीमीटर में होता है, और लेवल्स जो दिए होते हैं वो मीटर में दिए होते हैं। तो मीटर और मिलीमीटर बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर थोड़ा आजकल कम यूज होता है, फिर भी जानने के लिए तो जरूरी है। अब देखिए, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर
बराबर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, है ना। और 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर हो जाएगा? इसको अगर मिलीमीटर में इसमें 10 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 100 मिलीमीटर, है ना। और यहां से अगर लिखें कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, ये हमने पढ़ा ऊपर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। और अगर ये 10 डेसीमीटर है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर। और फिर इधर 100 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। तो ये है यूनिट मिलीमीटर, ये यूनिट है 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। यहां से यहां ये इसी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसका पड़ेगा और इसका पड़ेगा। तो हमने दो चीजें सीखी यहां से कि 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसको भी याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये तो आसान कहानी था। अभी थोड़ा सा मुश्किल कहानी में आते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। यहां तक तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। दिक्कत तब होती है कि जब ड्राइंग्स में मेजरमेंट दिया होता है मीटर में या मिलीमीटर में और सामान मिलता है फीट में, तो जो इंजीनियर होता है या जो सुपरवाइजर होता है, अगर वो इतना ज़्यादा कन्वर्जेंट नहीं है यूनिट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डेवलप होता है। बेसिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो अब आइए फीट को मीटर में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फीट जो होता है, फीट को लिखते हैं या तो ऐसे लिखें या फिर एक और एक ऊपर कॉमा दे दें। तो एक फीट ऐसे लिखते हैं। एक फीट में होता है 12 इंच। इसको इंच लिखें ऐसे या 12 के ऊपर 2 डॉट दे दें, तो ये हो गया। इंच को ऐसे लिखते हैं। तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखता हूं, एक फीट बराबर 12 इंच। ये भी याद रखने के लिए है। एक फीट में 12 इंच होता है, क्योंकि एक फीट जो हमने एज्यूम किया था कि ये डंडा 1 फीट का है, और इसको जब बराबर 12 भागों में बांट दिया गया तो जो छोटा भाग मिला उसको हमने कहा कि वो 1 इंच होता है। 1 इंच को 8 भागों में डिवाइड किया गया। 1 इंच को अगर 8 भाग में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अगर 1 इंच है, यहां से यहां तक अगर इंच है, तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूता। एक सूता जो गांवों में यूज होता है, या 1/8 इंच। हिंदी में बोले तो इसी को बोलते हैं 1 सूता, 2 सूता, 3 सूता, 4 सूता। इसमें कई सारी चीजें सीखने के लिए हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं बेसिक चीजें आपको समझा देता हूं कि इंच और फीट में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो 1 इंच में 12 इंच होता है, 1 फीट में 12 इंच होता है, और 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 इंच में कितना होता है? 25.4 मिलीमीटर, या 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस वीडियो को देखिएगा 3-4 बार। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया, आता नहीं है, तो बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाली बात को अभी हम रहने देते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है, और तो इसमें अगर हम 12 से दोनों तरफ गुना कर दें तो क्या लिखेंगे? 12 इंच में 25.4 गुना 12 मिलीमीटर होगा। सीधे दोनों तरफ 12 से गुना कर दिया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 25.4 गुना 12, और ये आता है आपका 304.8, यानी
12 इंच बराबर 304.8 मिलीमीटर। अब देखिए 12 इंच में हमने क्या सीखा था कि 12 इंच बराबर 1 फीट, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 फीट। 1 फीट बराबर 304.8 मिलीमीटर। याद करिए इसको, 1 फीट बराबर 304.8 मिलीमीटर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पता करना चाहें कि अगर 1 फीट में कितना मीटर होता है। देखिए हमने क्या सीखा था, यहां हमने सीखा था कि 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। तो 304 मिलीमीटर में क्या करेंगे, 1/1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 फीट बराबर 304.8 भागा 1000 मीटर। 1000 से भाग दे दिया तो मीटर में आ गया, तो ये आ जाएगा 0.3048 मीटर। चलिए ये एक और याद करने वाला बात हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर। अब क्या करना होगा, अगर आपके ड्राइंग में फीट में मेजरमेंट दिया है, मान लीजिए दिया है 12 फीट, तो आपको एक नंबर मिल गया 0.3048, तो आप 12 में सीधे इस नंबर से गुना कीजिए तो वो आपको डाटा आ जाएगा मीटर में। 12 गुना 0.3048 बराबर हो गया आपका 3.65 मीटर। 12 फीट बराबर हो जाएगा 12 गुना 0.3048 मीटर बराबर 3.65 मीटर। तो आपने क्या किया, 12 फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह कोई भी डेटा हो उसमें आप इस फैक्टर से गुना करेंगे, इसको कहेंगे गुणांक, तो इससे गुना करेंगे तो वो कन्वर्ट होके मीटर में अपने आप निकल जाएगा। तो ये डेटा याद रखिए 3048 मीटर बराबर। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग। हमने क्या किया कि फीट को मीटर में बदल लिया, लेकिन अब चलते हैं हम लोग मीटर को फीट में बदलने की कोशिश करते हैं। 1 मीटर में कितना फीट, ठीक है। अब आइए यहां से चलते हैं उल्टा। एक मीटर में कितना फीट, तो हम लोग एमएम से चलते हैं। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। और इंच में अगर इसको बदलना चाहें तो इंच में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm। तो 1000 mm बराबर 25.4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो बराबर 1000 डिवाइडेड बाई 25.4, ये हो जाएगा इंच। इंच को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1000 9.37 इंच, 7 इंच। ये दूसरा फॉर्मूला, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच। याद करना है इसको। अब मीटर में अगर कोई डेटा है, मान लो जो 5 मीटर है, उसको आपको इंच में निकालना है, तो 5 मीटर गुना 39.37 उतना इंच हो जाएगा। सिंपल। तो ये डेटा याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंच है, और इंच को अगर हमको फीट में बदलना है तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 1 इंच में 1/12 इंच, यानी 12 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर इतना इंच बराबर 39.37 डिवाइडेड बाई 12 फीट। तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आ जाएगा 3.28 फीट। तो यहाँ लिखिए 1 मीटर बराबर 3.28 फीट।
है ना आसान। अब ये 3 फार्मूला हमारे पास, 3 नंबर्स हैं। 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर, यानी अगर डेटा या ड्राइंग में अगर फीट में दिया हुआ है और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इससे गुना करना है। अगर ड्राइंग में मीटर में दिया है और उसको फीट में गुना कन्वर्ट करना है तो उसको 3.28 से गुना करना है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये तो हो गया। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को बार बार देख के, कन्फ्यूजन हो जाती है, बड़े बड़े लोगों को हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंच फीट में बहुत मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चूंकि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये इतना बता रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट ये भी बता सकता था ये नंबर्स, लेकिन ये नंबर बताता आपको पता नहीं चलता है नंबर कैसे आया, कहाँ से आया, तो फिर आप याद नहीं कर पाते ढंग से। अगर आज ये नंबर से अगर आप समझ जाएंगे कहाँ से आया तो कभी भूलेंगे तो उसको आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरिया की। हमने निकाला अभी लेंथ को हमने मीटर वेटर बहुत सारे में कन्वर्ट करके देखा, जो कि जनरल प्रैक्टिस में था। अब हम लोग एरिया को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर फीट में एरिया दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीटर को फीट में बदलना सीखते हैं। देखिए अगर कोई एरिया दिया है, मान लीजिए ये कोई खेत है और इस खेत का एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1 फीट, या इसको ऐसे लिख दें 1 फीट, या 1 मीटर दिया हुआ है 1 मीटर, और इधर लेंथ भी दिया हुआ है 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर। तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ गुना ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 1 मीटर गुना 1 मीटर बराबर 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी एरिया को अगर आपको फीट स्क्वायर में लिखना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, पहले हमने सीखा था लंबाई को फीट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ लंबाई को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फीट में। तो 1 मीटर बराबर हो गया 3.28 फीट, ये भी हो जाएगा 3.28 फीट। अब अगर हम एरिया निकालें फीट में तो क्या लिखेंगे यहाँ 3.28 फीट गुना 3.28 फीट बराबर, जरा गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। 3.28 गुना 3.28 दिस इज इक्वल टू, ये आएगा 10.75 फीट स्क्वायर। यानी ये तो बेसिक हो गया। यानी क्या है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है एरिया 15 मीटर स्क्वायर और इसको आपको निकालना है फीट स्क्वायर में, तो इसमें क्या करेंगे 15 गुना 10.75 इज इक्वल टू 15 गुना 10.75 इज इक्वल टू 161.25 फीट स्क्वायर। बस इतना सिंपल है, इस नंबर से खाली गुना करना है। तो अब हमारे लिए एक और नंबर हो गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.75 फीट स्क्वायर। इसको भी याद करना है। बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जब जैसे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप, या इसको आप डायरी में नोट करके रख लीजिए, कहीं जरूरत होगा तो तुरंत डायरी खोल के इस फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर को हमने फीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब हम लोग फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए यही एरिया फीट में दिया हुआ होता, ये होता 1 फीट, ये भी होता 1 फीट। तो हम लोग यहाँ पे एरिया क्या लिखते, ये लिखते 1 फीट गुना 1 फीट बराबर 1 फीट स्क्वायर। अब इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पहले क्या सीख चुके हैं, 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर 0.3048 मीटर। यहाँ भी लिख देते हैं
0.3048 मीटर लिख दिया। अब इसको मीटर में निकाल लीजिए। मीटर में क्या लिखेंगे, 0.3048 गुना मीटर गुना 0.3048 मीटर। दिस इज इक्वल टू, गुना कर लेते हैं, 0.3048 गुना 0.3048, दिस इज इक्वल टू 0.093 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज और हमको याद करना पड़ेगा, 1 फीट स्क्वायर बराबर 0.093 मीटर स्क्वायर। अब आइए, अब मान लीजिए कि कहीं आपने ड्राइंग में देखा, कहीं आपको फीट इंच वाला ड्राइंग मिला और उस ड्राइंग में कहीं ऐसे दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 फीट, ब्रेथ दिया हुआ है 12 फीट। तो आपने एरिया कितना निकाला, 10 फीट गुना 12 फीट बराबर 120 फीट स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना है उसको मीटर स्क्वायर में कि ये कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो कुछ नहीं करना, दिस इज इक्वल टू 120 गुना ये वाला फैक्टर से गुना करिए 0.093 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 120 गुना 0.093, तो ये आ जाएगा आपका 11.16 मीटर स्क्वायर। इतना सिंपल है। तो ये आपने क्या किया कि मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। एक चीज और रह गया, मैं जल्दी से फटाफट बता देता हूं क्योंकि वीडियो की लंबाई काफी हो गई है, 22-23 मिनट का वीडियो बन चुका है और ये ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो 5 मिनट में मैं वॉल्यूम निकालना आपको सिखा देता हूँ। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में या फीट क्यूब में। तो अगर हमें फीट क्यूब में वॉल्यूम दिया है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और मीटर क्यूब में दिया है तो उसको फीट क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सिखाता हूँ फटाफट। तो मान लीजिए कि एक कंक्रीट का ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, और इसकी लंबाई है 1 फीट, चौड़ाई है 1 फीट, ऊंचाई है 1 फीट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 फीट गुना 1 फीट गुना 1 फीट, तो ये हो जाएगा 1 फीट क्यूब। उसी तरह अगर इसको मीटर में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 0.3048 मीटर, मीटर 0.3048 मीटर। अब इसमें गुना कर, यहाँ पे उसके मीटर में अगर लिखना चाहें तो सीधे लिख देते हैं 0.3048 मीटर गुना 0.3048 मीटर गुना 0.3048 मीटर। अब इसको गुना कर देते हैं तो आपका वो फैक्टर निकल जाएगा, 0.3048 गुना 0.3048 गुना 0.3048, ये आ जाएगा 0.28। चलिए 283 तक याद रखिए। तो हमने एक नया फॉर्मूला फिर सीखा। नया फॉर्मूला क्या सीखा कि 1 फीट क्यूब बराबर 0.283, सॉरी 0.00 आएगा, यहाँ ये आएगा 0.0283, तो ये हो जाएगा 0.0283 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब हो गया। तो ये हमने सीख लिया। तो अगर कहीं वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया, फीट क्यूब में कैलकुलेट किया, मान लीजिए आया 714 फीट क्यूब, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 714 गुना, इससे गुना कर देंगे 0.283 मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा
714 गुना 0.283 202.062 मीटर क्यूब। इतना आसान है। तो आपको ये केवल ये फैक्टर याद रखना है। इस फैक्टर को याद रखिए तो फीट क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अब एक लास्ट चीज मैं बताता हूं, उसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आपने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया या जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, ये आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। इसी को अगर फीट में करना होगा तो इसको आप फीट में लिख दीजिए। फीट में क्या होता है? 3.28 फीट, 3.28 फीट, 3.28 फीट। अब यहाँ लिख दीजिए 3.28 फीट गुना 3.28 फीट गुना 3.28 फीट। अब इसको गुना करिए, 3.28 गुना 3.28 गुना 3.28, तो ये आ जाएगा 35.28, 35.29 फीट क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 35.29। तो एक और याद रखना होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 35.29 फीट क्यूब। अब आपने कोई मान लीजिए वॉल्यूम कैलकुलेट किया और वॉल्यूम कैलकुलेट करके आता है 1175 फीट क्यूब, और इसको बोला जाए कि आप इसको 1175 मीटर क्यूब में आया। मान लीजिए 1175 मीटर क्यूब में आपने कैलकुलेट किया और ये बोला जाए कि इसको फीट क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, तो सिंपल क्या करना है? 1175 गुना 35.29 से इसमें गुना कर दीजिए। 1175 गुना 35.29, तो ये आ जाएगा आपका 41465.75, ये आ जाएगा फीट क्यूब। तो सिंपल है। तो ये सारे फैक्टर हमने आज सीखे। ये फैक्टर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से आपके काम में ये फैक्टर्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूँ कि ये सारे कन्वर्सन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।